सो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पाइथन के सिंटैक्स। पाइथन का सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, पाइथन की लैंग्वेज सीखने से पहले आपको पाइथन का सिंटैक्स पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पाइथन का सिंटैक्स एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम पाइथन के प्रोग्राम को लिखते हैं कि एक स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। एक सिंटैक्स को हमें फॉलो करना पड़ता है पाइथन का प्रोग्राम लिखने से पहले, ठीक है। अगर आप उस सिंटैक्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपको एक एरर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर आप सिंटैक्टिकल एरर आपको आएगा, अगर आप सिंटैक्स है जो पाइथन का वो आप अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पाइथन भाषा को अच्छी तरह से समझने से पहले, पाइथन डेवलपर बनने से पहले आपको सिंटैक्स समझना बहुत ज़रूरी है पाइथन का, ठीक है। पाइथन के सिंटैक्स के थोड़े रूल देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला देखिए, पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इट मीन्स अगर आप यहाँ पर एक ए नाम का वेरिएबल बना रहे हैं, उसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी 2 और एक और वेरिएबल मैंने बनाया है कैपिटल ए, उसके अंदर मैंने वैल्यू दी है 3। तो जो दोनों वैल्यू है वो अलग अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही है। ये इट्स मीन कि अपर केस और लोअर केस दो अगर मैंने सेम करेक्टर दिए हैं तो अपर केस और लोअर केस को भी कंसिडर किया जाएगा और दोनों को डिफरेंट वेरिएबल माना जाएगा, ठीक है। तो पाइथन है जो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और पाइथन में कोई भी टर्मिनेटर कमांड नहीं होती है, ठीक है। जिसका मतलब है कि जैसे आप पहले आप जावा या सी कोई भी लैंग्वेज करते हैं तो आपको सेमीकोलन का यूज़ करना पड़ता था, ठीक है। उसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, उपयोग करना पड़ता था टर्मिनेट करने के लिए। बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में आप डायरेक्ट ही बिना सेमीकोलन के लिख सकते हैं, बिना सेमीकोलन यूज़ करे हुए, ठीक है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर आउटपुट आ गया, ठीक है। और देखिए, पाइथन में फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं हम, यानी अगर आपको आप विंडो में उपयोग करते हैं, ठीक है, पाइथन का, तो आपको फ़ोल्डर या फ़ोल्डर की लोकेशन बताने के लिए आप फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक लाइन में सिर्फ़ एक ही कोड एग्जीक्यूट होती है कि स्टेटमेंट लिखी जानी चाहिए। अगर आप 2 स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, तो आपको इस केस में सेमीकोलन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए, प्रोग्राम में अगर आपने कमेंट लिखने हैं तो कमेंट लिखने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है पाइथन के अंदर, आपने हैशटैग का यूज़ करना है, ठीक है। अब ये जो है ये कमेंट कंसीडर हो रहा है क्योंकि मैंने इसके आगे हैशटैग लगा दिया और ये क्या है, प्रिंट नहीं होगा और ये एग्जीक्यूट भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ कमेंट है। या आप अगर कोई टीम के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, और एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो अपने दूसरे टीम के मेंबर्स को बताने के लिए या कमेंट कर देते हैं कभी-कभी हम प्रोग्राम के लिए, तो इसीलिए कमेंट का यूज़ करा जाता है, ठीक है। और देखिए, पाइथन के अंदर स्ट्रिंग लिटरल को रिप्रेज़ेंट करने के लिए आप लिटरल को रिप्रेज़ेंट करने के लिए आप सिंगल कोट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डबल कोट्स का यूज़ कर सकते हैं एंड देन आप ट्रिपल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने मल्टी लाइन लिटरल्स देने हैं, ठीक है, तो आप इस तरह से ये यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, पाइथन प्रोग्राम के बीच में खाली लाइन जो भी ब्लैंक लाइन होती है उनको इग्नोर करा जाता है, ठीक है। ये थे कुछ पाइथन के रूल्स। अब हम देखेंगे पाइथन कोड के इंडेंटेशन रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए, इंडेंटेशन एक कोड लाइन की शुरुआत के अंदर एक खाली जो है स्थान या खाली एक स्पेस देने को बोलते हैं, ठीक है। इंडेंटेशन उसको बोलते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इसको आपने ध्यान रखना है इंडेंटेशन क्या है, क्योंकि अगर आप इंडेंटेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी करते हैं तो आपको एरर मिलेगा, ठीक है, ज़रूर मिलेगा एरर। अगर आप थोड़ा बहुत भी इंडेंटेशन में गलती करते हैं तो आपको इस चीज़ को पहले से ही रखना है, प्रैक्टिस करनी है और समझना है, ठीक है। आपको देखिए पता भी हो शायद कि अगर सी और सी प्लस प्लस और जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उस पे हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते थे, ठीक है। उपयोग करते थे कोड ब्लॉक को बताने के लिए, ठीक है, कि ये ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है। तो उसमें हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते थे, जैसे किसी कंडीशंस के अंदर, ठीक है। कोई कंडीशन लगाई हमने, ठीक है, तो उसके अंदर हमने कोई कोड ब्लॉक का यूज़ करते थे कि ब्लॉक ऑफ कोड हम उसको बता दें कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन पाइथन में ब्रैकेट का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। पाइथन में आप स्पेस यानी कि इंडेंटेशन का यूज़ करके आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल कि आप किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सिंपल सा मैं एक ये लेता हूँ कि 10 है जो वो ग्रेटर देन है किससे, 5 से, ठीक है। 10 है जो बड़ा है वो 5 से बड़ा है। और देखिए यहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, 10 इज ग्रेटर, ठीक है। तो देखिए, आप सिंपल से आप वैसे भी देख के बता सकते हैं कि जो मैंने कंडीशन लगाई है यहाँ पर,
ठीक है, 10 है जो वो बड़ा है, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये कंडीशन हम बाद में पढ़ेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ। कंडीशन का काम क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है सिंपल इफ की, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और ब्लॉक ऑफ कोड हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, स्पेस देके, ठीक है। सी सी प्लस प्लस जावा के अंदर अलग होता था, यहाँ पर हम ब्रैकेट का यूज़ करते थे, बट पाइथन में ऐसा नहीं है, आपको स्पेस देके ही, आपको इंडेंटेशन यूज़ करके ही बताना पड़ेगा कि ये ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पर है, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पर देखिए सेव कर लेता हूँ और मैं इसको रन करूँगा। देखिए यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो गया 10 इज़ ग्रेटर, क्योंकि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखिए इसको ऐसे नहीं लिखता हूँ, पहली बात तो यहीं पे ही आपको देखिए एरर शो हो रहा है, ठीक है। ये देखिए एक्सपेक्टेड इंडेंट ब्लॉक, ठीक है। और दूसरा आप अगर इसको, अभी तो वैसे ही पता चल रहा है आपको एरर आ रखा है, रन भी करेंगे तो भी एरर आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैसेज आपको आ गया, नीचे आप देखिए देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से आपको देखिए ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, कि इंडेंटेशन क्या है और सिंटैक्स के बारे में। बाकी थोड़ा जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको ये समझ में आता रहेगा, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, देखिए पाइथन का सिंटैक्स उपयोग करके आप पाइथन प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। देखिए पाइथन प्रोग्राम को के दो तरीके हैं, ठीक है। दो तरीके से आप लिख सकते हैं। एक स्क्रिप्ट मोड होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। और एक इंटरेक्टिव मोड, ठीक है। स्क्रिप्ट मोड, इंटरेक्टिव मोड। देखिए स्क्रिप्ट मोड में पाइथन प्रोग्राम को एक फाइल डॉट पी वाई फाइल में लिखा जाता है, ठीक है। फिर इंटरप्रेटर इसको पढ़ता है और देन आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट मोड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। यहाँ पर देखिए मेरी फाइल है, उसको मैंने डॉट पी वाई नाम से सेव करा है, और मैं ये एक विजुअल कोड एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जुपिटर नोटबुक भी है और बहुत तरह के हैं, ठीक है। तो आप जब भी इसके अंदर फाइल सेव करेंगे आपने ध्यान रखना है डॉट पी वाई, पाइथन की एक्सटेंशन से ही आप इसको सेव करें, ठीक है। तो आप फाइल को पी वाई एक्सटेंशन के साथ सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल में ओपन करके प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट मोड में। देन इंटरेक्टिव मोड में क्या है, इंटरेक्टिव मोड का उपयोग करके आप सीएमडी या टर्मिनल का उपयोग करके प्रोग्राम को लिख सकते हैं, ठीक है, और एग्जीक्यूट करा सकते हैं। एक खास तौर पर एक इसका मतलब खास जो बेनिफिट है वो सिंगल लाइन या ब्लॉक ऑफ कोड को उपयोग करते समय या प्रोग्राम लिखने समय इंटरेक्टिव मोड का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव मोड का यूज़ करके भी हम प्रोग्रामिंग पाइथन प्रोग्राम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो तरह से ये थे स्क्रिप्ट और इंटरेक्टिव में बता दिया आपको, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है इंडेंटेशन का, और रूल आपने थोड़े बहुत ध्यान रखने हैं इसके, और थोड़ा जैसे भी आप आगे करते रहेंगे प्रोग्राम तो आपको ये समझ आता रहेगा और आसानी से, ठीक है। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आप, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।